जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन है, आज हम लोग करेंगे यूपी स्पेशल का सेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष, जिसमें हम लोग जो चैप्टर का नाम एक तरीके से है, एक पार्ट का नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी कि ओडीओपी। इसको हम लोग कवर करेंगे अच्छे से। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उत्तर प्रदेश विशेष से ये सेशन है दोस्तों। इसका पीडीएफ नोट्स आप लोग डाउनलोड करना चाहें इस क्लास नोट्स का, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर उसके आगे पॉइंट हम करेंगे, फिर कौन कौन से जिले हैं, उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं, ये चीजें सारी की सारी हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना है क्या, परिभाषा इसकी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस योजना के द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों बेरोजगार अभ्यर्थियों बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना या फिर कराया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। एक जिला एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि ओडीओपी, शॉर्ट में हम लोग ओडीओपी बोलते हैं। ओडीओपी से जो है एक जिला उत्पाद में देश और राज्य एवं या फिर राज्यों एवं देश को फायदा होगा और देश की एवं राज्यों की जीडीपी वृद्धि होगी और राज्यों का स्वयं का उत्पाद होगा। जो उस राज्य की पहचान होगी। ये हो गई है ओडीओपी की परिभाषा। अब हम लोग आगे करेंगे कि कौन सी जगह पे कौन सा ओडीपी, कौन से जिले में उत्तर प्रदेश के कौन सा उत्पाद उत्पन्न किया जाएगा और कौन सा यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। ये आपका सबसे पहले हम लोग डालेंगे मूंज उत्पादन, हेडिंग डालेंगे हम लोग। पहला हेडिंग डाल लेंगे मूंज उत्पादन कौन कौन से जिलों में उत्तर प्रदेश के होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। मूंज उत्पादन हेडिंग हो गई आपकी मूंज उत्पादन। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा जिला जो है इसका उत्पादन होगा, मूंज उत्पादन का। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा जिला है। चलिए सबसे पहला आपका जिला आ जाएगा, हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे पहले। ओडीओपी हम लोग सबसे पहले जो है इसका जिला डालेंगे, कौन सा जिला कहाँ पे इसके लिए फेमस है, मूंज के लिए। चलिए सबसे पहला आपका जिला हो जाएगा प्रयागराज। यहाँ पर मूंज उत्पादन के लिए ओडीओपी के रूप में लाभार्थी चिन्हित किया गया है प्रयागराज। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अमेठी जिला।
अमेठी जिला हो गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर ये हो गए आपके यूपी के 3 जिले जिनमें मूंज उत्पादन के लिए ओडीओपी के लिए चिन्हित किया गया है। 3 जिले आपके हो गए ये, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज। चलिए अब हम अगला देखेंगे। अगला जो उत्पाद है वो है आपका गुड़। गुड़ उत्पादन को देखेंगे हम लोग। गुड़ गुड़ उत्पादन में कौन सा जिला है, कौन से जिले चुने गए हैं, देख लेते हैं हेडिंग डाल के। गुड़ उत्पादन, गुड़ उत्पादन, इसके लिए कौन कौन से जिले चूज किए गए हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका जिला आ जाएगा, सबसे पहला जिला आपका आ जाएगा अयोध्या। सबसे पहले आपका जिला आ जाएगा अयोध्या। अयोध्या आ जाएगा आपका, अयोध्या। उसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा जो जिला है वो आपका है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर ये आपका दूसरा जिला हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण। हेडिंग डालेंगे हम लोग खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, ओडीओपी। ये हो गया आपका खाद्य प्रसंस्करण। इससे जो लाभान्वित यानी कि उत्तर प्रदेश के जिले चुने गए हैं, कौन कौन से जिले चुने गए हैं देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डालेंगे हम लोग हेडिंग ओडीओपी। ओडीओपी फ्लो चार्ट बनाएंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले चुने गए हैं। सबसे पहले कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी जिला चुना गया है। ये किस लिए चुना गया है, ये केला, केला उत्पादन के लिए। दूसरा आपका जिला आ जाएगा गोंडा। गोंडा जिले के अंतर्गत आ जाएगा जो उत्पादन वो है दाल। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका जिला है बलरामपुर। बलरामपुर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दालों के लिए, ये दाल उत्पादन के लिए चुना गया है। नेक्स्ट आपका है प्रतापगढ़। नेक्स्ट आपका है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ये आपका चुना गया है आंवला के लिए, आंवला के लिए। नेक्स्ट है आपका सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट आपका है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर चुना गया है काला नमक और चावल के लिए। काला नमक और चावल, काला नमक, काला नमक और चावल, और चावल के लिए चुना गया सिद्धार्थनगर। ये आपके इस तरीके से हो गए खाद्य प्रसंस्करण के 5 जिले। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। पहले इसको हम लोग थोड़ा सजा देते हैं ताकि अट्रैक्टिव लगने लगे, अच्छा लगने लगे, जिससे कि आपका जो है पढ़ने का रुझान मतलब और ज्यादा हो सके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जरी जरोदरी। हेडिंग डालेंगे जरी जरोदरी। जरी जरोदरी हेडिंग डालेंगे जरी जरोदरी। ये ओडीओपी क्या है, ओडीओपी के लिए कौन कौन से जिले चूज किए हैं, कहाँ पे इसका उत्पादन होगा, जरी जरोदरी उत्पादन के लिए। चलिए फ्लो चार्ट हम लोग बना लेते हैं। क्रमवार से सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, डाल लेते हैं कायदे से एकदम डालेंगे। सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा जरी जरोदरी में उन्नाव। सबसे पहले आपका उन्नाव आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा बदायूं।
बदायूं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बरेली। इसके बाद आपका आ जाएगा शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। इसके बाद आपका आ जाएगा शाहजहांपुर के बाद चंदौली। इसके बाद आ गया आपका चंदौली। चंदौली हो गया आपका। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? इसके बाद आपका आ जाएगा कासगंज। कासगंज। कासगंज हो गया। आपके ये हो गए 6, यानी कि जरी जरोदरी के आपके 6 जिले हो गए। अब इसको हम थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर दें ताकि आप लोगों को मन अच्छे से पढ़ने में लगे। ये हो गए जरी जरोदरी के उत्पादन जिले, 6 जिले हो गए इसके। इस तरीके से आपका ये हो गया। ओडीओपी में इतना ही इम्पोर्टेंट था, परीक्षा के हिसाब से मैंने इतना